राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, भगवान का नाम लेते रहें, अपने जीवन में आनंद से रहें, प्रेम से रहें, सत्संग श्रवण करते रहें। आइए आज के सत्संग में हम श्रवण करते हैं कि मनुष्य को अपने नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जीवन में सुख दुख आता रहता है, लाभ हानि होता रहता है, पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन का होना जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आया है तो हम हमेशा सुखी नहीं रहेंगे, और हमारे जीवन में दुख आया है तो हम हमेशा दुखी भी नहीं रहेंगे। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, कभी बरसात भी आती है, ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, रोते रहते हैं अपने से, हमेशा शर्मा हाथ लगा के रोते रहेंगे, मेरे बराबर दुखी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। अपने आप को दुखी मानते हैं, सबसे परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चिंता व्यक्ति को अंदर ही अंदर से जला के राख बना देती है। चिंता मनुष्य के सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए ज्यादा चिंता न करें संसार की। भगवान का नाम मिला है, उनका नाम ले ध्यान करें। जो प्रभु चाहेंगे वो होगा। भगवान के चाहे बिना कुछ नहीं होता है। परमात्मा पर विश्वास रखें, भगवान पर ध्यान करें, चिंता न करके चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें। हम सब यही चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जिए, इस जिंदगी को सद्गुणों से भरें, ऐसा हर कोई चाहता है। ऐसी जिंदगी जिए जिसमें औरों की जिंदगी भी कुछ बेहतर बना सके। पर उम्र के साथ कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं जिससे लगता है कि लोग हमारा फायदा उठा रहे, या जो हमारा है उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य को ऐसा लगता है। जब हम अपना रुख बदलने लगते हैं, फिर औरों की मदद करने की बजाय इस ताक में रहते हैं कि कोई हमारा फायदा करे। हर आदमी को जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस जिंदगी में कोई सुख नहीं झेलेगा, या कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बिना बताए दुख आ जाता है, ऐसे ही सुख भी आता है। इसलिए ज्यादा विचलित नहीं। कोई दुखी होना चाहता है? संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार दुखी होना नहीं चाहते हम, फिर भी दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सुखी भी हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए। ये संसार का पहलू घूमता रहता है। सुख के मौके जो होते हैं हम लोगों को बहुत थोड़े से लगते हैं, और दुख के मौके हमको ज्यादा लगने लगते हैं। कभी दुख आया तो ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया मेरे सर में, वो बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा, और फिर हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं। एक हरा भरा वृक्ष था, उस पर फल और फूल बड़े अच्छे से लगते थे। बहुत से परिंदे उस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहते थे और वहीं खाते पीते थे। कई मुसाफिर भी उसके शीतल छाया में, कोई लोग घूमने आते तो गर्मी से बचने के लिए उसकी छाया के नीचे बैठ जाते, आराम करते थे। पेड़ के आसपास हमेशा रौनक बनी रहती थी। वह पेड़ बड़ा खुश हो गया। उसने अपने महत्व का एहसास होने लगा था कि मैं इतने प्राणियों की मदद कर रहा हूं, और उसने बड़प्पन का एहसास होता था कि मेरा इस धरती पर खड़ा होना कितना सार्थक हो गया है, क्योंकि परिंदों को खाना मिल और मेरे नीचे लोगों को सुंदर छाया मिलती है। उसे थोड़ा अभिमान जैसा हो गया।
पेड़ की जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन वक्त सदा एक जैसा नहीं होता है। वक्त बदलता रहता है। आज सुखी हैं तो जिंदगी भर सुखी नहीं रहेंगे। आज जीवन में दुख आया तो जिंदगी भर दुखी नहीं रहेंगे। वक्त हमेशा बदलता रहता है। उम्र के साथ पेड़ पर भी नए पत्ते और फल फूल आने कम हो गए। जब ऐसा हुआ तो उस पेड़ पर परिंदों ने भी आना जाना बंद कर दिया। यानी कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो लोग फिर आना जाना भी बंद कर देते हैं। इसलिए होना भी बहुत जरूरी है। रुपया पैसा जहाँ से खत्म हो गया, गरीबी आ गई तो लोग पूछना बंद कर देंगे। इसलिए आज के ज़माने में थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करो, पैसे कमाना ज़रूरी है और बचाओ जो दुख की घड़ी में काम आते हैं हमारी। नहीं तो दुनिया वाले आजकल पूछते नहीं। कहने का मतलब है कि परिंदों ने भी आना जाना छोड़ दिया इस पेड़ पर। बोले पत्ते ही नहीं है तो क्या जाएं, सूख गया पेड़ और नीचे कोई बैठता भी नहीं है। उससे लगा कि सारी शाखाएं टहनियां भी सूख गई, अब हरियाली नहीं रही। सब जगह जो है सूखी सूखी टहनियां ही दिखाई दे रही थी। जब छाया नहीं रही तो मुसाफिर ने भी आना छोड़ दिया। पेड़ निराश से भर उठा कि मैं उम्र भर सबकी मदद करता रहा, लेकिन मेरे बुढ़ापे के समय मुझसे बात करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसे ही आजकल हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों की खूब सेवा करते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनका साथ लोग नहीं देते हैं, तो तब वो बड़े निराश होते हैं। एक दिन वहां एक महात्मा आए और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक पेड़ को लगा जैसे पानी की दो बूंदें उनके ऊपर आ गिरी। ऊपर से देखा तो ऐसा लगा कि ये महात्मा है, जरूर मेरे दुख का समाधान करेंगे। उन्होंने पेड़ से पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? पेड़ ने कहा, मैं तंदुरुस्त था, मेरे ऊपर कभी बहुत सारे हरे भरे पत्तियां थी, फल फूल भी थे और लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे ऊपर न तो फूल है न तो फल हैं और जल्द ही कुछ लोग मुझे काटने वाले हैं। इसलिए रोना आ रहा है कि जिंदगी भर मैं सबकी मदद करता रहा, लेकिन अब बुढ़ापे में मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सोच रहा था। पेड़ की व्यथा सुनकर महात्मा ने कहा, इसमें दुखी होने की, डरने की कोई बात नहीं है। तुम अपने सोचने का तरीका बदलो। कुछ लोग जिंदगी भर अपने को दुखी मानते हैं। भैया मेरे बराबर दुखी कोई नहीं है, मेरे सर में पहाड़ टूट गया। रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। सुख दुख मन का खेल है। अपने को सुखी मानो तो हम सुखी हैं, अपने को दुखी मानो तो हम दुखी हैं। मानने पर बात है। बहुत पैसा लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने को दुखी मानते हैं। कहते हैं मेरे बराबर दुखी कोई नहीं है। रात भर नींद नहीं आती उन बेचारों। तो एक निर्धन है, दो रोटी मिल जाती है, कुछ कपड़ा तन ढकने को मिल जाता है, लेकिन अपने को सुखी मानता है। महात्मा पुरुष, संत जन। तो मानने पर बात है, मन का खेल है। अपने को सुखी मानो तो सुखी है, दुखी मानो तो दुखी है, आनंदित मानो तो आनंदित है, निराशा मानो तो निराशा ही है। तो पेड़ को समझा रहे हैं महात्मा जी। बोले कि तुम अपना जीने का नजरिया तो बदलो। पेड़ ने कहा, महाराज मैं छोटा सा था तब से ही सबकी मदद करता था, आज बड़ा हो गया तो सब बूढ़ा हो गया तो भाग गए सब यहाँ से। तब महात्मा ने कहा, तुम यह समझो कि अब तुम्हारी मृत्यु भी आई है तो उससे भी तुम लोगों की मदद ही करो। जब तुम्हें काटेंगे तो तुम्हारी लकड़ी का इस्तेमाल होगा, वह भी तो किसी की भलाई के लिए ही काम आएगा। यह नई बात सोचकर पेड़ का मन बड़ा खुश हुआ, और खुश जब हुआ तो फिर से पेड़ में हरियाली आने लगी, फल फूल खिलने लगे। कहने का अर्थ है, जिंदगी में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी होता है, हानि भी होता है, तो ज्यादा टेंशन में न रहा करें। भगवान पर भरोसा, भगवान का ध्यान करें। चिंता करने से अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं, नई नई बीमारियां।
इसलिए सत्संग सुने, भगवान का भजन सुने, भगवान का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सभी दुखों को दूर कर देती है। भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम सुमिरन करो, चिंतन करें प्रभु का हमेशा। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो मन में हरि की स्मृति बनी रहे, परमात्मा का स्मरण बना रहे, भगवान का प्रेम बना रहे, प्रभु का ध्यान बना रहे, और नाम जपते जपते, प्रभु का स्मरण करते करते धीरे धीरे जो है भगवान उसके दुख को कम करते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।